नमस्कार, वेलकम टू आवर शो सर। तो शुरुआत में हम सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि लैक्टोज इंटॉलरेंस है क्या? आम भाषा में इसे क्या कहा जाता है? बच्चों में जब दूध पीते हैं तो उनमें एक प्रकार की इंटॉलरेंस जो उसमें बियर करने की कमी आ जाती है, उस वजह से बच्चों में डायरिया और वॉमिटिंग जैसे सिम्टम जो बच्चों में पैदा हो जाते हैं, तो उसमें हम कह सकते हैं कि इसकी प्रॉब्लम उस बच्चे में आ रही है। तो इसके लिए सबसे पहले तो इमीडिएट उसका जो है दूध को कम करना और उसकी और फॉर्मेशन में जैसे तकर वगैरह का इस्तेमाल करना इसमें बहुत बेनिफिशियल रहेगा। तो डॉक्टर, आम भाषा में अगर जैसे आम लोग जो भी हैं सुनने वाले, क्योंकि हर किसी को नहीं पता होता है कि लैक्टोज इंटॉलरेंस किसे कहा जाता है, ये क्या बीमारी है, तो आम भाषा में अगर बोला जाए तो इसको क्या कहेंगे हम? इसको हम यही कह सकते हैं कि इस बच्चे को या दूध के जो प्रोडक्ट हैं उसे उसकी बियर करने की क्षमता उसमें कम है, या उसमें एक किस्म की जो है एलर्जी हम कह सकते हैं। तो डॉक्टर, ये पता कैसे चले कि बच्चे को ये प्रॉब्लम है? जैसे अभी आपने बताया कि ये सब हो सकती हैं चीज़ें। इसमें मेजर जो है वो यही दो चीज़ हैं, जैसे एक वॉमिटिंग का, जब बच्चा दूध लेता है तो उसके थोड़ी देर बाद उसको वॉमिट हो जाना, या उसमें थोड़ी देर बाद उसमें डायरिया के सिम्टम, बार बार मोशन जो आना है और पेट में थोड़ा सा गड़बड़ महसूस होना, ये सिम्टम उसमें नज़र आते हैं। तो डॉक्टर, ये तो आम तौर पे भी जैसे ये प्रॉब्लम कई बार वैसे ही हो जाती है, तो इसके लिए कोई पर्टिकुलर टेस्ट है ताकि पता चले कि बच्चे को दूध से एलर्जी है? हाँ, नेचुरली मार्केट में ऐसे बहुत से टेस्ट हैं जो हम किसी भी लैब से जाके इसको टेस्ट करवा सकते हैं, बट आयुर्वेदा में ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है कि या कोई ऐसी अवेलेबिलिटी नहीं है कि हम उसका टेस्ट कराएं। तो हम तो मेडिसिन के तौर पर या उसको जैसे और भी हर्ब्स हैं उसके तौर पर ही हम उसको जल्दी से जल्दी ठीक करने की कोशिश करते हैं। तो डॉक्टर, क्या ट्रीटमेंट ले सकते हैं इसके लिए? इसमें ज़्यादातर तो हम यही कहेंगे कि बच्चे को तक्कर का इस्तेमाल थोड़ा थोड़ा कराना बहुत बेनिफिशियल है। और दूसरा, हमारे जहाँ जो कई ऐसी हर्बल औषधि हैं तो जिसमें एक शतावर है, तो इसको किसी भी फॉर्म में बच्चे को दिया जा सकता, बच्चे की मदर को दिया जा सकता। इवन प्रेगनेंसी के दौरान ही हम तो कहते हैं कि इसका इस्तेमाल थोड़ा थोड़ा करके मदर को करना चाहिए ताकि इसकी प्रॉब्लम ना आए और बच्चे की हेल्थ जो है अच्छी तरह ग्रो हो सके। जी डॉक्टर, अभी आपने एक वर्ड यूज़ करा तक्र, ये इसको क्या कहेंगे हम? तक्र होता है जो हम देखा होगा आपने पुराने ज़माने में गाँव में हमारी मदर्स घर में गाय का दूध लेके और उसको जमा देती थी थोड़ा सा खट्टा लगाकर, और बाद में वो जो दही बनता है तो उसको अच्छी तरह मथ के उसमें से जो मक्खन है वो निकाल दिया जाता है, जो बाकी माउंट बचती है उसको हम तक्र बोल सकते हैं। तो डॉक्टर, अगर बात करें जैसे आपने बताया कि दूध से बच्चे को एलर्जी हो सकती है, मिल्क प्रोडक्ट से बच्चे को एलर्जी हो जाती है, उसको हम लैक्टोज इंटॉलरेंस कहते हैं। तो अगर बच्चे की दूध की कमी को पूरा करना हो तो उसके लिए बच्चे को क्या डाइट देनी चाहिए? उसमें जब मैंने आपको पहले बताया कि ये शतावर का जो रोल है वो बहुत बड़ा रोल है। इसको बच्चे को तो हम दे ही दे सकते हैं, इवन बच्चे से लेकर अडल्ट एज में भी बच्चा ले सकता है। इवन उसके बाद अगर प्रेगनेंसी के दौरान मदर भी इसको यूज़ कर सकती है, बड़ी माताएं भी यूज़ कर सकती हैं, बुजुर्ग भी उसको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये एक बहुत ही माइल्ड और बहुत ही हल्की औषधि है, लेकिन जो इसका रिज़ल्ट है वो बहुत बढ़िया है, क्योंकि ये हमारी जो धातु को है वो बेसिक जो हमारा आयुर्वेद का जो सिस्टम है धातु बेस्ड है, तो ये धातु को पौष्टिक करती है, तो इसलिए बच्चे को ऐसी कोई जो कमी है वो महसूस नहीं होने देती। तो इसका इस्तेमाल किसी भी रूप में उसको दिया जा सकता है। डॉक्टर, अब हम ये जानना चाहेंगे, क्या ये प्रॉब्लम जो है लैक्टोज इंटॉलरेंस, क्या ये हेरिडिटरी होती है? देखो, ऐसा कुछ शास्त्रों में या बुक्स में ऐसा कोई हमारे आयुर्वेद में ऐसा इसमें नहीं दिया गया, बट हम यही कह सकते हैं कि इसको इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए बच्चे को कुछ भी ऐसा हर्बल जो है ट्रीटमेंट या कोई और जो चीज़ें हैं बाकी जो डाइट में हम इसको दे सकते हैं ताकि बच्चे को आने वाले फ्यूचर में इसकी कोई दिक्कत ना आए। बाकी अगर हम इसकी पर्टिकुलर ऐसी बात कहें कि ये हेरिडिटी में से हम इसको लेते हैं, तो ऐसा हमारे शास्त्र या बुक्स में ऐसा कहीं हमने देखा नहीं। मतलब एक तरह से ये कोई सच कोई प्रॉब्लम नहीं है, ज़्यादा क्रॉनिक प्रॉब्लम नहीं है। जी, इससे तो हम ये कहते हैं कि जैसे हमारी हम बच्चे की बॉडी की इम्यूनिटी को अगर स्ट्रॉन्ग करेंगे और थोड़े टाइम के लिए हम उस चीज़ को थोड़ा कम कर देंगे या बंद कर देंगे, तो बच्चे की जो इंटॉलरेंस पावर है वो बढ़ जाएगी, तो फ्यूचर में बच्चा हेल्दी अपने जीवन को जी सकता है। जी।
तो क्या डॉक्टर ये इन्फेंट्स को ही होती है ये प्रॉब्लम, या ये किसी भी उम्र में शुरू हो सकती है? ये किसी भी उम्र में, क्योंकि मिल्क से या इस टाइप की जो चीज़ है बॉडी की, अगर हमारे सिस्टम में कोई चीज़ की कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम है तो हम उसको नहीं डाइजेस्ट कर पाते, तो ये किसी भी उम्र में, अगर हम वैसे भी कोई अडल्ट आदमी अगर दूध का ज़्यादा सेवन कर लेता तो है कि उसमें डायरिया होने की संभावना पूरी होती है, लूज मोशन हो जाते हैं। तो जो लोग यहाँ ज़्यादा फैट वाला दूध, जैसे शहर के लोग हैं, कभी कभी वो गांव में जाते हैं तो वो फैट वाला दूध पी लेते हैं, तो नेचुरली है कि उनको महसूस होता है कि हाँ मैंने ये दूध पिया और मेरे को से जो है जो डायरिया महसूस होने लगा या मेरे पेट में कोई प्रॉब्लम आ गई है। तो ये हम कह सकते हैं कि इंटॉलरेंस के कारण ही ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है। जी, तो डॉक्टर क्या प्रभाव पड़ता है इससे बच्चे पर? क्या बच्चा इससे कमज़ोर भी फील करना शुरू कर देता है? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आपने देखा होगा कि जो हमारी माताएं हैं, पुराने बुजुर्ग हैं, वो कहते थे कि बच्चे को एक दिन छोड़ के मोशन आना चाहिए। जितना बंद के मोशन आएगा और एक दिन बाद मोशन आएगा जितना, तो उतना ही बच्चे की ताकत ज़्यादा बढ़ेगी। तो इसलिए अगर मोशन ज़्यादा करता है बच्चा, दिन में 5-6 बार से ज़्यादा मोशन करता, तो उस हालत में बच्चे की हेल्थ ज़रूर वीक होगी, इसमें कोई दो राय नहीं। जी, तो डॉक्टर इसके होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं? क्योंकि आमतौर पे ये बहुत कम लोग जानते होंगे इस दिक्कत के बारे में। लैक्टोज इंटॉलरेंस तो शायद बहुत कम लोगों ने सुना होगा, जिनको ये प्रॉब्लम है वही ये लोग जानते होंगे। अदरवाइज नॉर्मल अगर हम लेमैन लैंग्वेज में बोले तो हम इसे मिल्क एलर्जी बोल सकते हैं। तो इसके अगर क्या कारण हो सकते हैं अगर किसी को ये प्रॉब्लम हो तो? इसमें हम यही मान सकते हैं कि हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो कहीं ना कहीं पे वीक है, और उस इम्यून सिस्टम को किसी भी रूप से हमें स्ट्रॉन्ग करना है। उसमें हो सकता है कोई यकृत की लिवर की प्रॉब्लम हो या इंडाइजेशन की कोई और प्रॉब्लम हो, मल्टीपल प्रॉब्लम कोई और भी कारण इसका हो सकती हैं। तो इसलिए हम यही कहेंगे कि सबसे पहले हमको इम्यून सिस्टम की तरफ और हमारे जो मेटाबॉलिक सिस्टम है, जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, तो उसको उसमें ध्यान में रखा जाए कि उसमें किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम ना हो। तो उसको देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि इसको इम्यून सिस्टम को ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस हम इसलिए देते हैं कि इम्यूनिटी, क्योंकि वैसे भी हम जब एनवायरनमेंट में रहते हैं तो कुछ ना कुछ एनवायरनमेंट में रहता है, कि ऐसा नहीं कहता कि एनवायरनमेंट बिल्कुल क्लीन रहता है, कि जिसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है वो उसको नहीं जल्दी उस बीमारी की पकड़ में आता। अदरवाइज जिसका इम्यून सिस्टम वीक है तो वो जल्दी इस प्रॉब्लम में इन्वॉल्व हो जाता है। तो इसमें मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि एनवायरनमेंट भी इसमें एक मेजर रोल प्ले करता है। और सबसे पहले ये देखिए कि कौन सी ऐसी कमियां रही हैं जिसके कारण बच्चे का जो इम्यून सिस्टम है वो इतना डाउन चला गया है। तो उसको इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करने के लिए कुछ ना कुछ ऐसी हर्बल औषधि जो है, और खान पान और रहन सहन, किस एनवायरनमेंट में रह रहा है, उस सारी चीज़ों को फिजिकल एक्टिविटी भी इसमें बहुत योगदान देती है। तो डॉक्टर जैसे आपने बताया कि इसके कुछ ट्रीटमेंट्स भी होते हैं, इस इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग भी किया जा सकता है। तो अगर मान लीजिए बच्चे को बचपन में ये प्रॉब्लम हो गई है तो क्या ये लाइफ लॉन्ग चलती है, या ट्रीटमेंट अगर ले बच्चा तो इस प्रॉब्लम से उसको छुटकारा भी मिल सकता है? इसके लिए हम ये कह सकते हैं कि हमारे आयुर्वेद में बताया हुआ है कि सबसे सस्ता और ईजी लेने वाला रसायन जो है वो त्रिफला है जी। तो हम इसको 1 साल के बाद हम इसका इस्तेमाल बच्चे को देना शुरू कर दे। और कहा है कि जो रसायन है वो व्याधि को तो आने ही नहीं देता और बुढ़ापे को दूर करता है। तो ऐसे बचपन से ही अगर उसको, तो हम ये इसमें यही पूछा जाएगा कि 1 साल में बच्चे को ऐसा कौन सा रसायन है और उसकी क्वांटिटी। और मैं यही कहूँगा कि इसके लिए सबसे बेटर त्रिफला है, और उसकी क्वांटिटी ऐसी है कि 1 साल की उम्र के बाद हम अगर उसको देना शुरू करेंगे तो 1 साल में 1 चुटकी, और जैसे ही उम्र बढ़ती है 2 साल होगी तो उसको 2 चुटकी पर डे, 3 साल की होगी 3 चुटकी पर डे रसायन के तौर पे बच्चे को दो। श्योर है कि उसका जो इम्यून सिस्टम वो 100% स्ट्रांग होगा। जी, तो डॉक्टर जैसे आपने ये चीज़ बताई कि शतावर बच्चे को दे सकते हैं, तो क्या अगर मान लीजिए बच्चा बहुत छोटा है तो क्या घर पर ऐसी कोई चीज़ बना के बच्चे को नहीं दी जा सकती, ताकि, क्योंकि बहुत बार होता है बच्चा बाहर की चीज़ नहीं लेता है, शतावर जैसे वो ये एक दवाई ही है, तो क्या घर पे कोई ऐसी चीज़ जो हम बच्चे को दे सकें? हाँ, शतावर एक जैसे हम घर में मूली खाते हैं ऐसी ये रूट्स होती हैं जी। तो हम इसको निकाल के, तो उसको रसा निकाल के, उसका जूस निकाल के वो भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसके ग्रैन्यूल्स बना के और इसको शक्कर में डाल के मीठे तौर पर ये भी हम बच्चे को दे सकते हैं। दोनों तौर पे इसको यूज़ किया जा सकता है। तो डॉक्टर अब हम ये जानना चाहेंगे कि ताकि इस प्रॉब्लम के बारे में लोगों को पता चले, इसके लिए क्या करना चाहिए? इसके लिए ऐसा है कि इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बच्चों को कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ का इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे ज़्यादातर बच्चे इंडोर
टीवी पर या लैपटॉप पर और कंप्यूटर पर ही अपना ज़्यादा वक्त जो है गुजारते हैं। तो उनको चाहिए कि सुबह उठ के थोड़ी सी देर के लिए 10-15 मिनट के लिए 20 मिनट के लिए कुछ ना कुछ ऐसी एक्सरसाइज, कोई सैर या योग का इस्तेमाल या कुछ एक्टिविटी, आउटडोर एक्टिविटी करनी चाहिए तो क्या उनका इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग किया जा सके। और साथ ही साथ हमें बच्चों को कुछ ऐसी चीज़ों में प्रोत्साहन करना चाहिए ताकि वो इस एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो। जैसे कुछ बच्चे हैं वो फुटबॉल खेलना पसंद करते हैं या कोई साइकिलिंग करना पसंद करता है, तो कहीं ना कहीं उनको बच्चों को इन्वॉल्व करके रखना चाहिए ताकि वो अच्छी सेहत और अच्छी इम्यूनिटी को बरकरार रख सकें। जी, तो डॉक्टर जैसे अभी आपने बताया कि फ़िज़िकल एक्टिविटी उनको करनी चाहिए, आपको क्या लगता है कि क्या स्कूल और कॉलेजेस में भी किसी न किसी तरीके से बच्चों को ये बातें बतानी चाहिए? बिल्कुल जी, स्कूल और कॉलेज में भी कुछ ना कुछ ऐसे, जैसे इस पर हर्ब्स के ऊपर या इम्यूनिटी पर, हेल्थ पर कुछ ऐसे क्विज़ होने चाहिए जिस पर बच्चों के इनमें इन्वॉल्वमेंट हो ताकि बच्चे इसमें और अपनी नॉलेज क्रिएट कर सकें और कुछ बातें शेयर कर सकें। और साथ के साथ इसके में कुछ ऐसी और भी चीज़ें होनी चाहिए जैसे पेंटिंग्स हैं और पेंटिंग कंपटीशन के दौरान भी हम इस चीज़ को कहीं ना कहीं पे बाहर ला सकते हैं और बच्चों को समझा सकते हैं, बता सकते हैं, पब्लिक में अवेयरनेस आ सकती है। जी, तो डॉक्टर जैसे अभी आपने बताया कि इसको अवेयर करवाने के लिए हम स्कूल्स और कॉलेजेस में बच्चों को किसी न किसी तरीके से उनको बता सकते हैं, तो क्या जैसे कि आपने शुरू में बताया ये बच्चे को बहुत बार पैदा होते ही हो जाती है, तो ऐसे में जो माताएं हैं उनको क्या करना चाहिए, वो अपना कैसे ध्यान रखें ताकि आने वाले बच्चे को ये प्रॉब्लम ना हो? ऐसा है, जब मदर्स को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है तो उसके बाद ही उनको कुछ ना कुछ अपने खान पीन, रहन सहन और डेली रोज़ाना की जो वर्किंग की तरीके हैं उनमें कुछ ना कुछ चेंज आने चाहिए। जैसे कि सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ के सैर करना या योग प्राणायाम का इस्तेमाल करना, और डाइट में जो है वो किसी ना किसी अच्छी डाइट का ध्यान रखें ताकि आने वाले फ्यूचर में बच्चे की इम्यूनिटी और मदर की खुद की इम्यूनिटी, दोनों की इम्यूनिटी स्ट्रांग रहे ताकि बच्चे को आने वाले फ्यूचर में कोई ऐसी और प्रॉब्लम जो है वो भी ना क्रिएट हो। क्योंकि जब हमारी इम्यूनिटी वीक होती है तभी हमें कोई ना कोई बीमारी जो है वो आके बाहर पकड़ती है। तो ऐसा नहीं है कि हमारे एनवायरनमेंट में और कुछ नहीं है, हम 24 आवर कहीं ना कहीं जिस एनवायरनमेंट में घूमते हैं तो वहाँ बहुत सारी जो है हमारे को कुछ ना कुछ जो है हम वहाँ से प्रॉब्लम ले सकते हैं। बट जैसे हम हॉस्पिटल में काम करते हैं, डिस्पेंसरी में काम, तो वहाँ पर डिफरेंट तरह के जो है पेशेंट्स आते हैं। तो ऐसा नहीं है कि वहाँ पे हमारे पास टीबी या और किसी तरह के पेशेंट नहीं आते हैं, लेकिन जब बॉडी की इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है तो बॉडी की इम्यूनिटी स्ट्रांग होने के कारण हम उस चीज़ की जल्दी उस पर पकड़ में नहीं आते। तो इसमें तो सबसे ज़्यादा है कि इम्यूनिटी को स्ट्रांग करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा उस पर ध्यान देना चाहिए। जी, तो डॉक्टर जैसे इस प्रॉब्लम में तो सब यही सलाह देते हैं कि आपको दूध नहीं लेना है, तो दूध के अलावा ऐसी और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो उस पेशेंट को या उस इंसान को नहीं लेनी चाहिए? दूध से उसका फॉर्म चेंज करके उसको दही और दही की फॉर्म को चेंज करके उसमें से मक्खन निकाल के उसमें से जो तक्कर वो जो लस्सी है उसको इस्तेमाल करें तो ये हेल्थ के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। इस प्रॉब्लम में वो सिर्फ दूध ना ले, बाकी जो मिल्क प्रोडक्ट्स हैं उसके वो चीज़ ले सकते हैं। उसको उसकी फॉर्म को चेंज करके दही की फॉर्म को चेंज कर उसमें से मक्खन निकाल के टक्कर जो है लस्सी है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। डायरेक्ट इनटेक नहीं लेना है उसका। जी, तो डॉक्टर एक और हमारे सभी सुनने वालों के लिए आप कोई संदेश देना चाहेंगे? सबसे ज़्यादा मैं इस पर कहना चाहूँगा कि बच्चों को कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट जरूर करके रखें और उनको उनकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए और बढ़िया हेल्थ को रखने के लिए योग का इस्तेमाल, प्राणायाम का इस्तेमाल कहीं ना कहीं गेम में और कहीं ना कहीं आउटडोर एक्टिविटी में ज़रूर इन्वॉल्व करके रखें बच्चे को, क्योंकि उससे बॉडी की इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होगी और उसकी ओवरऑल जो कैपेसिटी है, ओवरऑल जो मेंटल लेवल है बच्चे का वो बढ़ता है और साथ ही साथ उसका इम्यूनिटी स्ट्रांग होने के कारण वो बीमारियों से बचा रहता है। हर बच्चे को चाहिए, या स्कूल में हो, कॉलेज में हो, 30-40 मिनट अपना ग्राउंड में या कहीं आउटडोर एक्टिविटी में ज़रूर बिताए। और अगर बिल्कुल भी कुछ ऐसा नहीं है तो कम से कम 30-40 मिनट की सैर बच्चे को कहीं ना कहीं बहुत ज़रूरी है।